हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी अपनी पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरीवन। आज हम अपने केमिस्ट्री के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें से आपके 2 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए और बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो आज का हमारा टॉपिक है एलॉयज़ एंड ओर्स, जिसमें से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलॉयज़ होते क्या है बेसिकली? एलॉयज़ जो होते हैं वो 2 एलिमेंट्स के मिक्सचर्स होते हैं या मोर देन 2 एलिमेंट के मिक्सचर होते हैं। वो या तो होमोजीनियस स्टेट में हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस स्टेट में हो सकते हैं। मोस्टली जो एलॉयज़ के मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस स्टेट में ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़ भी जान लेते हैं। जो भी अगर हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं और उनकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो उस जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उस दोनों की सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, थर्मल कंडक्टिविटी हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो या फिर मिलेबिलिटी हो। अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं तो वो बेसिकली हम उसकी प्रॉपर्टी को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और उस कंपाउंड को या उस प्रोडक्ट को अपने यूज़ के लिए सूटेबल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ एलॉयज़ ये हैं, जैसे कि सबसे कॉमन होता है ब्रास। ब्रास जो होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का और जिंक का। इसमें इसके कुछ परसेंटेज भी पूछे जाते हैं। तो जैसे कॉपर का इसमें परसेंट होता है और इसका परसेंटेज कितना होता है? 30। तो आप ये भी साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। कभी कभार इसके परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, बट मेनली आपको एलॉयज़ और उसके कंपोजिशन याद होने चाहिए और उसका यूज़। अब जैसे ब्रास का यूज़ मेनली किसके लिए होता है? यूटेंसिल वगैरह के लिए, यानी कोई भी बर्तन वगैरह अगर हम बनाते हैं तो। नाउ नेक्स्ट है ब्रॉन्ज़। ब्रॉन्ज़ भी कॉपर और टिन का बना होता है। Sn किसका सिंबल है? टिन का। तो इसका भी कॉम्पोजिशन क्या होता है? 90:10 का रेशियो में ये प्रेजेंट रहता है। और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? कॉइन वगैरह या फिर अगर हम कोई बेल वगैरह बनाते हैं उन सब के लिए ब्रॉन्ज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। इसमें बेसिकली बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सिल्वर नाम शो देखते हैं और वो सिल्वर में टिक लगा देते हैं, बट इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें सिल्वर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। इसमें प्रेजेंट क्या रहता है? इसमें रहता है कॉपर, जिंक और निकल। और इसका रेशियो भी हम जानते हैं क्या होता है? 68%, 20% और बाकी बच गया वो हो गया निकल, यानी कि 2% जो भी हमारा हो गया। ठीक है, अप्रोक्स 20% आप इसको लेके चल सकते हैं। तो अब जर्मन सिल्वर का यूज़ क्या होता है? इसका मेनली यूज़ होता है यूटेंसिल में, यानी बर्तन वगैरह बनाने में। जो हम पूजा की थाली या फिर कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं शो के लिए, वो हम जर्मन सिल्वर से बनाते हैं। और मेनली उसमें सिल्वर का कंपोजिशन क्यों आता है? वो सिल्वर के क्यों दिखता है? निकल की वजह से वो उसको सिल्वर का शो देता है। नाउ नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। अब रोल्ड गोल्ड क्यों यूज़ होता है? ये भी यूज़ होता है बेसिकली जो बाज़ार में आप ऑर्नामेंट्स देखते हैं या फिर कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ाया हुआ, तो वो सब मेनली रोल्ड गोल्ड के होते हैं। और वॉचेस वगैरह जो आते हैं, शो पीस वगैरह जो आते हैं, उन सब के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसका कंपोजिशन है कॉपर एंड एल्युमिनियम। और इसकी भी आपको कंपोजिशन याद होनी चाहिए। वो है कॉपर की है 90 और एल्युमिनियम की क्या है? 10%। नाउ नेक्स्ट है गन मेटल। गन मेटल क्या होती है? बुलेट्स, जो हम गन वगैरह में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या रहता है? कॉपर, टिन, जिंक और लेड। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस किसकी वजह से हो जाता है? लेड की वजह से, क्योंकि लेड जो होता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है और इसी की वजह से जो किसी की डेथ होती है वो इस लेड के प्रेजेंस की वजह से ही होती है। तो इसका भी कंपोजिशन हम देख लेते हैं। कॉपर जो है वो इसमें 10% रहता है, टिन जो है वो 1% रहता है, जिंक भी 1% रहता है, बट जो हाईएस्ट कंपोजिशन रहता है वो रहता है लेड का, जो कि है 88%। और इसी वजह से ये टॉक्सिक हो जाता है और इससे लोगों की डेथ हो जाती है।
नाउ डच मेटल। डच मेटल क्या होता है? ये भी कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? 80% कॉपर होता है और 20% क्या होती है? जिंक होती है। और ये क्यों यूज़ होता है? ये भी हमारे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने वगैरह में यूज़ होता है। तो बेसिकली आपने देखा कि इन सब में सबसे कॉमन याद करने का तरीका कि कॉपर तो प्रेजेंट है ही, बस आपको इसके साथ वाला कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखना होगा और इसके यूजेस क्या हैं वो याद रखने पड़ेंगे। अगर आप परसेंटेज नहीं रिकॉल कर सकते तो कोई बात नहीं, बट ये तो आपको पक्का ही याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन ओर? अब ओर क्या होते हैं? ओर बेसिकली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से हम अपने काम का मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें किसी का मेटल चाहिए तो हम उसी के ओर से उस चीज़ का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और ओर्स जो बेसिकली होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रॉक के फॉर्म में या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स वगैरह में, इन सब में हम इसकी एक्सट्रैक्शन करके अपना इम्पोर्टेंट मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स और उनके ओर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है सोडियम। सोडियम के ओर्स कौन कौन से हैं? चिली सॉल्ट पीटर, टेरोना, बोरेक्स और कॉमन सॉल्ट। तो ये आपको सबसे पहले तो यही याद होने चाहिए कि इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं। तो इनके साथ साथ हम इनके केमिकल फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे सॉल्ट पीटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaNO3। NaNO3। तो आप यहाँ से ये याद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप NaCl का तो सभी को पता है, कॉमन सॉल्ट का है NaCl। और साथ साथ बोरैक्स। बोरैक्स का क्या हो जाता है? बोरैक्स का हो जाता है Na2BO4 BO7 और 10H2O। ये हो जाता है बोरैक्स का। तो आप इसको ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और लगभग हर प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा ही हुआ है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? बॉक्साइट, क्रोंडियम, फैल्सीपेरम, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट एंड कैलोइन। पर जो कॉमन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो है बॉक्साइट और फैल्सीपेरम। तो इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूला भी बता देती हूँ। जैसे कि बॉक्साइट का क्या होता है? Al2O3 2H2O। ये हो जाता है बॉक्साइट का। और फैल्सीपेरा का क्या हो जाता है? KAlSi3O8। ये किसका हो जाता है? फैल्सीपेरा का। तो आप इन दोनों का याद रखिएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के तो दो ही और हैं, नाइट्रेट और कैर्नलाइट। इससे हम सॉल्टपेटर भी कहते हैं। और इसका भी केमिकल फार्मूला, अगर ये दो ही है तो आपको इसका याद होना चाहिए। जैसे कि नाइट्रेट का है KNO3 और कार्नलाइट का क्या है? KCl। इट्स KCl MgCl2 6H2O। तो ये कार्नलाइट का। मिनिमम अगर एक या दो हैं तो आप ज़रूर याद कर लें, और जिनके बहुत ज़्यादा हैं तो उनके इम्पोर्टेंट याद कर लें। अब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या है? मैग्नीसाइड है, डोलामाइट है, एप्सम सोल्ट है, क्रिस्टलाइट है और कार्नलाइट है। तो इसके आप इम्पोर्टेंट जैसे कि बन जाता है मैग्नीसाइट, तो ये आप नाम से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हम केमिकल फार्मूला भी याद कर लेते हैं। इट्स MgCO3। ये इसका केमिकल फार्मूला बन जाता है। ठीक है। एक और इसका हम याद कर लेते हैं डोलामाइट का। डोलामाइट का क्या बन जाता है? MgCO3.CaCO3। तो आप यहाँ से इन दो का केमिकल फार्मूला भी याद कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम भी यूजुअली पूछा जाता है और इसके ओर्स हैं डोलामाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पर और एस्बेस्टोस। तो ये आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं। इसके बेसिकली डोलामाइट का अभी हमने देखा ही, तो हम एक और इसका याद कर लेते हैं, जिप्सम का और फ्लोरोस्पर और कैल्साइट का। तो आप इसको ऐसे बाय नेम रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का और क्या होता है, स्टोनोनाइट और सेलिस्टोन। तो आप इसको बाय नेम याद कर लें। कॉपर का क्या होता है, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट। तो इसके तो बहुत इजी होते हैं। क्यूपराइट का क्या होता है, Cu2O। ये हो गया आपका क्यूपराइट का केमिकल फार्मूला। कॉपर ग्लास का फार्मूला बन जाता है क्या, Cu2S। और कॉपर पायराइट का बन जाता है CuFeS2। तो आप इसके ये 3 केमिकल नेम्स याद कर सकते हैं। नाउ सिल्वर। सिल्वर का है रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। तो आप इसके केमिकल फार्मूला याद कर सकते हैं, जैसे कि वैसे तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, बट अगर किसी को याद करना हो तो फिर भी इट्स 3Ag2SSB2S3। ये हो जाता है रूबी सिल्वर का। एंड हॉर्न सिल्वर का ये इजी है, AgCl, इट्स AgCl। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। गोल्ड का है कैल्वेराइट एंड सिलिवेनाइट। तो आप इसके भी केमिकल फार्मूला याद कर सकते हैं। इट्स, पहले हम कैल्वेराइट का करते हैं। कैल्वेराइट का क्या होता है, AuTe2। ये इसका केमिकल फार्मूला है। नाउ इट्स सिल्वेनाइट का केमिकल फार्मूला क्या है, AgAu साथ में Te2। ये हो गया सिल्वराइट का। नाउ बेरियम जो एलिमेंट है उसका क्या है केमिकल फार्मूला, इसका और क्या है, बेराइट्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बेसिकली आपको मेटल उनके और याद होने चाहिए, प्लस पॉइंट के लिए हम इसके केमिकल फार्मूलाज कर रहे हैं। नाउ जिंक। जिंक भी मेनली पूछा जाता है, तो इसका और क्या है, जिंक प्लांट, जिंकसाइट एंड कैलामाइट। तो आप इसको ऐसे रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड का भी बहुत इजी है, इट्स ZnS। जिंकसाइट का क्या होता है, ZnO। एंड कैलामाइन का क्या है, ZnCO3। तो आप इसको बाय केमिकल फार्मूला भी याद कर सकते हैं। नाउ मरकरी का और क्या है, सिनाबार। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा गया है, इसके चांसेस भी बहुत बनते हैं। तो सिनाबार किसका हो जाता है, मरकरी का। और इसका तो आप सबको ही पता है, HgS, वेरी कॉमन। टिन का क्या है, सिस्टेराइट। और इसका केमिकल फार्मूला क्या बनता है, SnO2। नाउ लेड। ये हमने अभी पढ़ा था एलॉयज़ में भी कि कितना ज़्यादा ही मोस्टली डेंजरस है, और ये किसका, कहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, गैलीना से। और इसका केमिकल फार्मूला तो बहुत इजी है, PbS। नाउ नेक्स्ट है एंटीमनी, जो हम स्टिबनाइट से ले सकते हैं, और कैडमियम जो हम ग्रीन रॉक्साइड से ले सकते हैं। बेसिकली ये हमने अभी ओर्स वगैरह पढ़े हैं, और हम आगे भी नेक्स्ट कर रहे हैं बिस्मथ। बिस्मथ हम कहाँ से लिख सकते हैं, बिस्मथेट से ना। नेक्स्ट है आयरन। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से हम आयरन कहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आयरन के सबसे ज़्यादा ओर्स मिलते हैं, और यही एक ऐसा अकेला है जिसके इतने सारा और प्रेजेंट हैं, जैसे कि हेमेटाइट, ल्यूमिनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट एंड कॉपर पायराइट। तो हम इसके कुछ केमिकल फार्मूला कर लेते हैं। जैसे हेमेटाइट जो कि वेरी कॉमन है, ये Fe2O3। ओके, ये है हेमेटाइट का। नेक्स्ट है
मैग्नेटाइट का क्या हो जाता है Fe3O4। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और एक हम लास्ट कर लेते हैं कॉपर पायराइट का, इट्स CuFeS2। तो ये इनके केमिकल फार्मूला है जो हम याद कर सकते हैं। आयरन का आपको याद रखना पड़ेगा हेमेटाइट, ल्यूमेनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट एंड कॉपर पायराइट। अब नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट हमें कहाँ से मिलता है? स्मिलाइट से। निकल कहाँ से मिलता है? मिलराइट से। ये बस एक दो छोटे छोटे हैं जो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैग्नीज कहाँ से मिलता है? पायरोसोलाइट और मैग्नाइट से। इसका भी हम केमिकल फार्मूला कर लेते हैं। जैसे कि पायरोसोलाइट का केमिकल फार्मूला क्या बन जाता है? MnO2। तो ये तो बहुत इजी है, आप रिकॉल कर सकते हैं MnO2। और मैग्नेट का क्या बन जाता है? मैग्नेट का बन जाता है Mn2O3 डॉट 2H2O। ये बन जाता है मैग्नीज के मैग्नाइट का केमिकल फार्मूला। लास्ट है यूरेनियम। यूरेनियम बहुत ही कॉमन मेटल है जो हमें यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, किसी भी फ्यूल वगैरह के कंजप्शन में। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ से मिलता है। ये मिलता है कार्नाइटाइट से और पिच ब्लेंड से। एग्ज़ाम में पिच ब्लेंड करके बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये वर्ड ध्यान में होना चाहिए। इट्स पिच ब्लेंड, ये आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। और इसके भी हम केमिकल फार्मूला कर लेते हैं। बेसिकली हम पिच ब्लेंड का कर लेते हैं क्योंकि ये इजी भी है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है U3O8। तो ये है यूरेनियम का। तो आज हमने एलॉयज़ और ओर्स करे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पक्का ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपके इस सेशन को अगर आपने कवर किया तो आपके 2 मार्क्स फिक्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और कुछ करेंगे केमिस्ट्री के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।